Hello students, we are going to continue exercise 12.3. Read the statement of question number 9. हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका ए बी और सी डी दोनों डायमीटर्स हैं. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ. ओ ए इज़ गिवन एज 7 सेंटीमीटर. मतलब रेडियस इस सर्कल का कितना है? 7 सेंटीमीटर. हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है. अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन में देखिए, एक तो ये सर्कल आता है और दूसरा ये देखिए, ये माइनर सेगमेंट है. माइनर सेगमेंट भी एक नहीं दो हैं. तो पहले तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो नज़र आ रही है. माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए, ये क्वाड्रेंट है ना सर्कल का. इस क्वाड्रेंट में से आप इस ट्रायंगल का एरिया एओसी का माइनस कर दो तो माइनर सेगमेंट निकल जाएगा. देखते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एओसी करके क्वाड्रेंट का नाम भी लिख देते हैं. मान लो इस क्वाड्रेंट में से आप माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा. ये वाला इसे माइनर सेगमेंट बोलते हैं. चाहो तो पूरा फॉर्मूला लगा लो, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. लेकिन यहाँ इजी है तो आप इजी वे लगाते हैं. क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर. ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस ओ ए 7 दे रखा है तो 7 इंटू 7. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस भी 7, हाइट भी 7. तो बस इसी को सॉल्व करना है. एक 7 से एक 7 कट गया. 2 के टेबल में 2, 2 के टेबल में 11. तो 11 इंटू 7 77/2 माइनस 7 इंटू 7 49. तो ये बना 49/2. 2 एलसीएम ले लें. 77 में से 49 माइनस करेंगे. 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8. 6 में से 4 माइनस करेंगे 2. ये कट जाएगा जी. तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक माइनर सेगमेंट का इतना एरिया आ गया. अब हमें क्या निकालना है? टोटल शेडेड रीजन निकालना है ना. टोटल शेडेड रीजन में दो चीज़ें आएंगी. नंबर 1 एरिया ऑफ सर्कल और नंबर 2 +2 टाइम्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. 2 है ना, इसलिए 2 टाइम कर देंगे. सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू, अब देखो ये सर्कल का रेडियस, देखो ये ओ ए 7 है ना, तो ओ डी भी 7 होगा. ओ डी तो इस सर्कल का डायामीटर है. रेडियस तो फिर 7/2 होगा, हाफ उसका. और इधर ये 14 आ चुका है हमारे पास. 7 से ये 7 कैंसिल. 2 के टेबल में 11. 77/2 + 28. 77 को 2 से काट देते हैं. 2 3 ज़ार 6, 17 बचा. 2 8 ज़ार 16. अच्छा 38.5 आएगा. 38.5 में 28 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये 9th क्वेश्चन का आंसर होगा. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 10th देखिए. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज गिवन. ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया गिवन है जी. रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज हाफ द लेंथ ऑफ द साइड. और ये जो 3 सर्कल नज़र आ रहे हैं ना, इन तीनों सर्कल्स का जो रेडियस है वो साइड का हाफ है. यानी कि A इस सर्कल का सेंटर है, B इस सर्कल का सेंटर है, C इसका सेंटर है. और इस सर्कल का तीनों सर्कल का रेडियस तो सेम हो गया. क्यों सेम हो गया? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
सबकी साइड की लेंथ सेम है तो साइड का हाफ भी सेम ही होगा, राइट। तो हमें ये सेंटर में जो शेडेड रीजन नज़र आ रहा है ना, उसका एरिया निकालना है। ये शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? पूरी ट्रायंगल के एरिया में से, जो कि हमें गिवन है, पूरी ट्रायंगल के एरिया में से ये 1 2 3 ये जो खाली जगह नज़र आ रही है ना, इनको अगर हम डिलीट कर दे तो अब इनको कैसे करें? एक क्या है, ये सिंगल तो एक माइनर सेक्टर बन रहा है जिसमें एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस एंगल्स क्या होते हैं वहाँ पे 60 डिग्री होते हैं। मेन बात तो है कि सर्कल का रेडियस निकाला जाए। सर्कल का रेडियस कैसे निकल सकता है? पहले लेंथ तो पता होनी चाहिए। लेंथ कैसे निकलेगी वो देखते हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें गिवन है कितना, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अगर आप बुक में ध्यान से देखें तो √3 की वैल्यू गिवन है कितनी, 1.73205। साइड मान लेते हैं कि A है तो A स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमें A की वैल्यू निकालनी है, बस 4 इधर ले जाओ और इस वैल्यू को नीचे ले आओ। ऊपर वाला डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 लगेगा, ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 1 2 3 4 5 जीरोस हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये पूरी की पूरी वैल्यू इस पूरी से कट गई। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बनेगा। यहाँ 4 जीरोस हैं, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 जीरोस रह जाएंगी। तो A की वैल्यू आ गई 200 सेंटीमीटर, यानी कि ईच साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल लेंथ इज 200 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा? रेडियस तो हाफ बोला हुआ है ना, तो रेडियस होगा 200 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, दैट मीन्स रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। अब मेरे पास हर सर्कल का रेडियस निकल गया। जब रेडियस निकल गया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। अब तो आगे कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखिएगा किस तरह से अब हम करने वाले हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है ना, सो राइट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC -3 टाइम्स एरिया ऑफ ईच माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो गिवन है 17320.5, माइनर सेक्टर का एरिया होता है θ/360। तो मैं 60/360 लिख रहा हूं क्योंकि एंगल 60 है, इंटू πr²। इसमें पाई की वैल्यू भी बोल रखा है जी 3.14 लेनी है, इंटू रेडियस। रेडियस कितना अभी निकाला था 100, स्क्वायर कर दिया। ये डेसिमल हटाएंगे तो एक नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 61 ज़र 66 ज़र, 3 1 ज़र 3 2 ज़र, 2 के टेबल में इसको काटोगे 157। तो हमारे पास बना 17320.5 माइनस 15700। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, दिखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत इजी है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। रीड द स्टेटमेंट। ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। ये 9 सर्कुलर डिजाइंस हैं, सबका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। स्क्वायर हैंडकरचीफ में 9 सर्कल्स को छोड़कर बाकी का जो जगह बचती है उसका एरिया निकालना है। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया
हम कैसे निकालेंगे स्क्वायर का नाम ABCD दे देते हैं, ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, इसमें से एरिया ऑफ 9 सर्कल्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बस, बाकी बचा हुआ एरिया आ जाएगा। स्क्वायर के एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड यानी कि साइड स्क्वायर, और 9 सर्कल्स मतलब 9 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्क्वायर की साइड कितनी है ये देखो, अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा। एक सर्कल का रेडियस 7 है तो ये पूरा डायमीटर 14 हो गया। 14 ये 14 ये, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 42, यानी कि पूरी साइड की लेंथ कितनी हो गई 42 हो गई जी। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस तो 7 दे ही रखा है, तो 42 का स्क्वायर क्या होता है 1764। 9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 1386, इनको सब्ट्रैक्ट करिए तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। राइट, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन देखिए, डायग्राम हमारे सामने है। OACB, ये OACB ये हमें क्वाड्रेंट दे रखा है। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि O से लेकर B तक लेंथ 3.5 है क्योंकि रेडियस बनता है। O से लेकर A तक भी 3.5 है। OD 2 सेंटीमीटर है, ये जो O से लेकर यहाँ तक OD, दिस वन इज 2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट करते हैं जी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB निकालना है। OACB क्वाड्रेंट का एरिया तो देखिए 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 गिवन है, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ये डेसिमल हटा के ना नीचे 10 कर देते हैं, ये भी डेसिमल हटा देते हैं 10 कर देते हैं, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। 7 5s are 35, 5 1s are 5 2s are, और ये 2 के टेबल में कट गया 11, ठीक है। और इधर अभी और कटता है, 5 7s are 35, 5 2s are 10, तो क्या बना 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 77, नीचे 4 2s are 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या होगा, पूरे क्वाड्रेंट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसे, ट्रायंगल BOD को, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। अब क्वाड्रेंट का तो 77/8 निकाल लिया हमने, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 3.5, हाइट कितनी है 2, ये देखो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 77/8 माइनस, ये डेसिमल हटाया तो नीचे 10, 5 के टेबल में 7s are, 5 के टेबल में 2s are, तो 7/2 बना। 8 LCM ले लीजिए, 2 4s are 8, 4 7s are 28, तो 77 माइनस 28 अपॉन 8, 77 में से 28 को माइनस करेंगे तो इट विल बी 49, राइट। ये नीचे 8 है, 49 अपॉन 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जी 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत आसान है, सेकंड पार्ट 49/8 आंसर आया हमारे पास। तो आज हमने 12 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।